नमस्कार। एक भारत श्रेष्ठ भारत। हो मग, विविधतेनं नटलेल्या परंपरांची संस्कृतीच्या देशाला लाभलेली आहे तो माझा भारत देश श्रेष्ठ आहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई असं म्हणणारा, नवे नवे स्वाभिमानानं म्हणणारा माझा भारत देश श्रेष्ठ आहे। एक भारत श्रेष्ठ भारत। विविध धर्म, भाषा, चालीरीती, सांस्कृतिक देवाणघेवाण या सर्वांचा अलौकिक संगम या ठिकाणी घडून येणार आहे आणि ही जी योजना आहे ही योजना खरोखरच अलौकिक अशीच आहे। लौकिकतेचा साज देण्यासाठी नागपूर येथील मिशन इंडिया वाडी या ठिकाणी या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं। ना भाषेचं बंधन ना सीमेचं बंधन, इथे आहे फक्त कलेचा संगम। आपल्या अंगीभूत कलेची एकात्मता जोपासण्यासाठी या ठिकाणी जवळजवळ 14 राज्यातील 300 युवक या ठिकाणी एकत्रित आले आहेत। दिनांक 21 फरवरी ते 25 फरवरी पर्यंत चालणाऱ्या या राष्ट्रीय एकता शिबिराचे आयोजन म्हणजे विविधतेमध्ये एकतेचे संयोजन। यामध्ये नेहरू युवा केंद्राचं काय योगदान आहे? नेहरू युवा केंद्र ॲक्च्युली युवक युवतींना एकत्रित करून त्यांच्या संघटना तयार करून त्या संघटनेच्या माध्यमातून त्यांच्या स्वतःचा विकास आणि गाव विकास असा हा उद्देश आहे। आणि मग भारतभरामध्ये प्रत्येक जिल्ह्याला एक एक नेहरू युवा केंद्र आहे। नेहरू युवा केंद्राच्या माध्यमातून युवक युवतींना संघटित केलं जातं आणि त्या संघटनेच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या योजना काय आहेत त्याची माहिती दिली जाते आणि ती माहिती गावकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली जाते। गावाचा विकास कसा होईल, त्यांचा स्वतःचा विकास कसा होईल, युवक युवतींचा हा सगळा प्रयत्न असतो। आणि मग त्या कार्यक्रमांमध्ये वेगवेगळे युवक त्यांना जोडतात आणि मग त्या युवकांच्या कला संस्कृतीचं आदान प्रदान कसं होईल त्या दृष्टिकोनातून ते विचार करतात। आणि मग आमचं हे युवा आणि क्रीडा मंत्रालय भारत सरकार राष्ट्रीय एकता शिबिरांसारखे शिबिरं आयोजित करतात आणि मग त्या ग्रासरूट असलेल्या त्या युवक युवतींना आपल्या कला प्रदर्शित करण्याच्या दृष्टिकोनातून आणि आपले विचार प्रदर्शित करण्याच्या दृष्टिकोनातून संधी मिळते। नेहरू युवा केंद्र नागपूर तर्फे आयोजित या कार्यक्रमाचे उद्घाटन मोठ्या थाटामाटात करण्यात आले। कार्यक्रमाची सुरुवात दीप प्रज्वलनानं करण्यात आली। इस मंच के जरिए हम सभी राज्यों के आर्ट एंड कल्चर लैंग्वेज के बारे में करीबी से जानने का मौका मिलेगा। I would like to say one thing. We have everybody is leading a life, but only one life we can make difference. तो यहाँ आए हुए आप सब आसाम से आए हुए, तमिलनाडु से आए हुए, तेलंगाना से आए हुए, उत्तर प्रदेश से आए हैं, साउथ गोवा, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, दीव दमन, आप सबका स्वागत करता हूँ नागपुर नगरी में। नेहरू युवा केंद्र, इसका सबसे महत्वपूर्ण मैंडेट क्या था? व्हाट वाज द मैंडेट? इसका उद्दिष्ट क्या है इसे जान लीजिए पहले। तो नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल बाइंडिंग ये होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। वी शुड बी टुगेदर, वी शुड कॉल आवरसेल्व्स एज इंडियंस, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। त्यानंतर इथे आलेल्या प्रत्येक राज्यातील युवकांना मंचावर आमंत्रित करून त्यांचा सत्कारही करण्यात आला। महाराष्ट्र आणि गोव्याचे उपनिदेशक शरद साळुंकेंजी आता आपल्या सोबत आहेत। जाणून घेऊया त्यांची यामागची भूमिका।
नेहरू युवा केंद्र युवा आणि क्रीडा मंत्रालय भारत सरकार अंतर्गत काम करते. मी शरद साळुंके नेहरू युवा केंद्र संघटन महाराष्ट्र आणि गोवा राज्याकरता म्हणून जे मुंबईला कार्य करते त्यामध्ये उपसंचालक म्हणून काम करतोय. नेहरू युवा केंद्राच्या अंतर्गत युवा विकासाच्या दृष्टिकोनातून विविध योजना राबवल्या जातात आणि त्यातून ज्या वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या ॲक्टिव्हिटीजमधून युवक युवतींचं संघटन करायचं आणि त्यांच्या माध्यमातून त्यांच्या स्वतःचा विकास आणि गावाचा विकास असा हा सगळा उद्देश आहे. त्यातच मग राष्ट्रीय एकतेच्या दृष्टिकोनातून विविध कार्यक्रम घेतले जातात. मग त्यामध्ये कदाचित राष्ट्रीय एकता शिबिरं असतील, नॉर्थ ईस्ट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम असतील, ट्रायबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम असतील आणि मग या प्रोग्राम्समधून युवक युवतींना एकत्रित आणलं जातं आणि मग त्यातून त्यांना एक दुसऱ्यांची कशी ओळख होईल, त्यांच्या वेगवेगळ्या प्रदेशातील योजनांची कशी माहिती त्यांना मिळेल, सोबतच ते त्यांचं कल्चर एक दुसऱ्यांना कसं कळेल त्या दृष्टिकोनातून हा सगळा प्रयत्न असतो. नेहरू युवा केंद्र नागपूरला जो आता राष्ट्रीय एकता शिबिर सुरू होते आहे 21 पासून तर 25 पर्यंत, तर यामध्ये जवळजवळ 14 राज्यातील मुलं एकत्रित आलेली आहे. सोबतच बाहेरील आणखी 2 राज्यातीलही मुलं इथे आपले कल्चरल परफॉर्मन्स देणार आहेत. या 14 राज्यातील मुलं जी आहेत ती वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज इथे राबवणार आहेत. म्हणजे त्यात मग कदाचित सांस्कृतिक कार्यक्रम असतील, मग त्यामध्ये कदाचित त्यांचे हँडीक्राफ्टच्या दृष्टिकोनातून काही स्टॉल्स ते उभारतील. शिवाय त्यांना वेगवेगळे सेशन्सच्याद्वारे मार्गदर्शन केलं जाणार आहे. या मार्गदर्शनातून महाराष्ट्रामध्ये कशा प्रकारचे रिसोर्स पर्सन्स मार्गदर्शन करतात किंवा महाराष्ट्रामध्ये काय काय घडते आहे विकासाच्या दृष्टिकोनातून ह्या गोष्टी त्या युवक युवतींपर्यंत पोहोचवल्या जाणार आहे. आणि मग हे सगळं ते युवक युवती एकत्रित करून आपल्या राज्यांमध्ये अशा प्रकारच्या विकासात्मक गोष्टी कशा घडू शकतील त्या दृष्टिकोनातून ते प्रयत्न करणार आहेत. इतकंच नाही तर महाराष्ट्रातले पण काही ग्रुप्स यामध्ये आहेत की जेणेकरून ते बाहेरच्या राज्यांमध्ये कशा प्रकारचं विकासात्मक कार्य सुरू आहे किंवा युवक युवतींचा विकास कशा प्रकारे संघटितपणे होतो आहे त्या दृष्टिकोनातून ते जाणून घेण्याच्या दृष्टिकोनातून हे सगळे युवक युवती प्रयत्न करणार आहेत. म्हणजे हा खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये एक्सपिरियन्स शेअरिंग असेल, वेगवेगळे सेशन्स असतील, वेगवेगळ्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून मनोरंजन आणि सांस्कृतिक कलेचं आदान प्रदान असेल, अशा प्रकारचा हा सगळा राष्ट्रीय एकात्मता शिबिराचा हा उद्देश आहे. राजस्थानमधील कलामंच या ठिकाणी आलेला आहे, तेव्हा जाणून घेऊया त्यांचं याबद्दलचं मत. हम यहाँ पे राष्ट्रीय एकता मंच का जो कार्यक्रम है उसके संदर्भ में आए हैं. एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम के लिए, जिसके अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र जो है हमारा, तो सभी जो ऑल ओवर इंडिया की जितने भी स्टेट्स हैं सभी जगह से यहाँ पे युवाओं का दल आया हुआ है. उनकी कला संस्कृति सबका यहाँ पे दर्शाया गया है. तो जो बात है एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो सभी एक विविधता में एकता वाला जो चीज़ है वो यहाँ परिचय दिया जा रहा है उसका. मैं उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ और ललितपुर ज़िले के एक छोटे से ग्राम खितमास से बिलोंग करता हूँ. और मेरे साथ 15 लोगों की टीम है जिसमें 3 गर्ल्स और 12 लड़के हैं हमारे पास. तथा मैं चूँकि हम बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं इसलिए हम अपनी संस्कृति जैसे लोकगीत राई वगैरह ये दिखाने आए हैं यहाँ पर. इसलिए चूँकि मतलब प्राचीन काल से ही उत्तर प्रदेश हमारा बहुत ही सौभाग्यशाली रहा कि कुछ भी चीज़ हुई तो उत्तर प्रदेश में हुई सबसे पहले. तो उसी वजह से हम लोग अपना राई मतलब यहाँ नृत्य प्रस्तुत करने आए हैं. और चूँकि एक राय हम सुनाना चाहते हैं आप लोगों को. जीरो सचिन है, जीरो नेता, जीरो है अमिताभ. जीरो सचिन है, जीरो नेता, जीरो है अमिताभ. रंग लई दुनिया अपने रंग में का मिलो है लाभ. रंग लई दुनिया अपने रंग में का मिलो है लाभ. ई धरती के खातिर छोड़े घर और आंगन. ई धरती के खातिर छोड़े घर और आंगन.
ई भूमि खा कर समर्पित, ई भूमि खा कर समर्पित, अपनो तन और मन के फौजी नंबर 1, फौजी नंबर 1। जय भारत माँ, जय बुंदेलखंड। असम का जो मेन फेस्टिवल बिहू होता है, ट्रेडिशनल फोक डांस बिहू हम लोग उपस्थापन करेंगे आप लोगों के सामने। और यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हर स्टेट के आर्टिस्ट के सामने हम लोगों का जो ट्रेडिशनल फोक डांस बिहू परफॉर्म करेंगे। और बिहू के बारे में उन लोगों को हम लोग बताएंगे कि बिहू कब मनाया जाता है असम में और बिहू क्यों मनाया जाता है। सबको पता है बिहू ढोल बजाते हैं और नाचते हैं। सिर्फ यही नहीं है, बिहू असम में 3 प्रकार का होता है। एक तो बहाग बिहू जो इंग्राजी महीने अप्रैल महीने में और असमिया नया वर्ष बहाग महीने में मनाया जाता है, उसको कहते हैं बहाग बिहू। हम लोग बहाग बिहू को रंगाली बिहू भी कहते हैं, इसलिए हम लोग उस महीने में उस बिहू में रंग मनाते हैं, इसलिए उसको रंगाली बिहू कहते हैं। और एक बिहू है जो हम जनवरी महीने में मनाते हैं, अंग्रेजी जनवरी महीने में, और असमिया महीने माघ महीने में, इसलिए उसको हम लोग भोगाली बिहू भी कहते हैं। उस बिहू में हम लोग भोग करते हैं, मतलब खेत का सारे काम खत्म हो जाता है और हम लोगों का घर में भराल में पूरा सामान भरा हुआ होता है, उस टाइम हम लोग भोग करते हैं इसको हम, इसलिए हम उसको भोगाली बिहू भी कहते हैं। और एक बिहू हम लोग जो काती बिहू कहते हैं उसको कंगाली बिहू। जिस टाइम असम के हर घर में मतलब भराल खत्म हो जाता है, कंगाल हो जाते हैं, उस टाइम हम लोग वो बिहू मनाते हैं, उसको कहते हैं कंगाली बिहू। बिहू जो हम लोग का ट्रेडिशनल हम लोगों का जो मेन फेस्टिवल है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। और हम लोगों का जो कस्ट्यूम है हम लोग खुद हाथ से बनाते हैं, सादर में खेला, या हम लोगों को जो बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट ढोल और बाफेलो हॉर्न से बनाया हुआ हम लोग का बिहू का मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट पेपा, इसके बारे में हम लोग बताना है आप लोगों को। ये हम लोग का मकसद है कि हम लोग सारे पूरा भारतवर्ष का जितना स्टेट है हर कम्युनिटी का हर लोग हम लोग एक साथ रह सके। और जो ये नेहरू युवा केंद्र ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है एकता शिविर, इस एकता शिविर हर भारतवर्ष में जोड़े रहे। और असम एक ऐसा स्टेट है इंटीग्रेशन कैंप, ये इंटीग्रेशन कैंप हम लोग, असम एक्चुअली इंटीग्रेशन स्टेट है, असम में हर कम्युनिटी का लोग है और हम लोग मिलजुल के रहते हैं। और हम यही चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में हर कम्युनिटी का लोग एक साथ रहे, बस यही मकसद है हम लोगों का। जो NIC कैंप है ना, हम इसलिए यहाँ पर आए हैं कि हम सभी स्टेट के लोगों से बातें कर सके, उनका भाईचारा देख सके, उनका खाना पीना रहना पहरावा ये शेयर कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, हम अगर पंजाब में रहते हैं तो सभी स्टेट्स का खाना वगैरह नहीं देखते हैं ना, जो भी देखते हैं ज़्यादातर टीवीज़ में देखते हैं। और कभी कभी तो होता है हम टीवी में भी इतना इंटरेस्ट नहीं देते हैं, जो लाइव देखेंगे उसमें कुछ ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर हम अपना कल्चर भी दिखाएंगे, उनका भी सीखेंगे और अपना भी सिखाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत आणि नेहरू युवा केंद्र संघटन जळगाव यांच्यातर्फे आज राष्ट्रीय एकता शिबिर या ठिकाणी संपन्न होत आहे। खरंच खूप छान वाटते मॅडम, कारण ह्या ठिकाणी जवळपास 16 राज्याचे मुलं आलेले आहेत आणि त्यांचं सगळ्यांचं राज्यांचं कल्चर आम्हाला पाहायला भेटणार आहे। 5 दिवस आम्ही नागपुरात थांबणार आहे। खूप छान ग्रीन सिटी या ठिकाणी आहे आणि उपराजधानी, महाराष्ट्राची उपराजधानी म्हणून नागपूरला पाहायला जातं। या ठिकाणचा माहोल खूप छान आहे। एक भारत श्रेष्ठ भारत या योजनेअंतर्गत आपल्या महाराष्ट्राचं कल्चर या ठिकाणी आम्ही दाखवणार आहेत। त्यामध्ये लावणी असेल, पोवाडा असेल, भारुडा असेल, आपली वारी असेल, पंढरपूरची वारी असेल, त्याच्या माध्यमातून आपल्या महाराष्ट्राचं कल्चर पूर्ण भारताला माहिती झालं पाहिजे। याप्रमाणे आमच्या संपूर्ण महाराष्ट्रात विविधता आहे, पण या विविधतेतही एकता आहे। आणि श्रेष्ठ भारत या अभियानाअंतर्गत आम्ही ही श्रेष्ठ विविधता प्रत्येक महाराष्ट्रालाही नाही, फक्त आम्ही भारतातील प्रत्येक राज्याला ही विविधता कळावी आणि या विविधतेतून संपूर्ण भारत एक व्हावं, एकता व्हावी, हे प्रयत्न करणार आहोत। आणि याच्यासाठी आम्ही जळगावहून आमची टीम घेऊन आलो आहोत। हमारा जो इस कैंप में आने का एक ही मकसद है कि दूसरे जितने भी हमारे जो 14 स्टेट से भाई बहन लोग आए हुए हैं उन लोगों से हम लोग उनका जो कल्चर है, उन लोगों का जो रहने का जो तरीका है, उन लोगों का जो खाने का तरीका है, उनमें से हम लोग जान पाएंगे। और हमारा उड़ीसा कंधमाल
जो ट्राइबल लोग किसी तरह से कंधमाल में रहते हैं, उन लोगों का कल्चर क्या है, उन लोगों किसी तरह से कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, ये सब हम लोग परफॉर्मेंस भी करेंगे। और अलग जो स्टेट से आए हुए हैं उनमें से भी कुछ बात हम लोग सीखेंगे। आम्ही हिंगा एक भारत श्रेष्ठ भारत ह्याच्या निमित्तान आमच्या गोंयचो कल्चर प्रेजेंट करपाक आयला आनी बाकीच्या स्टेटींत कसलो कल्चर आसा तें आमकां पळोवपाक मेळटलें आनी तेमच्या कडेन आमकां खूब कितें अशें शिकपाक मेळटलें। इवन आमकां फुगड्यो आमचे गोंयच्यो फुगड्यो आसा, बाकीच्या स्टेटींत कसलो कल्चर चलता तें आमी तेंच्या कडेन समजून घेतली। నమస్కారం, నేను తెలంగాణ आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट నుంచి వచ్చాము। నా పేరు దీపా। हमारा संस्कृति ये है कि हमारा गोंडी, मातुरी, लंबाड़ी और डेमसा है और इसमें से हम आपको मातुरी प्रदर्शन कर दिखाएंगे और हमारे अंदर जो भी कलाकार और कौन सी भी संस्कृति है सभी लोगों को बताने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और ऐसे ही दूसरे स्टेट वालों के भी सभी सांस्कृतिक संप्रदाय हम मालूम कर लेने के लिए आए हैं कि हमारी कला एक ही जगह में नहीं रुक जानी चाहिए, इसलिए हमारी कला सबको बांटने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तानिया रे तानिया, गोरिया रे गोरिया है, तानिया रे तानिया, गोरिया रे गोरिया, जय जयो रे लाल मोरे सावन की पूजा बोरे रिंगो रे रिंगरो रे, जय जयो रे सालू मोरे सावन की पूजा बोरे रिंगो रे रिंगरो रे। அனைவருக்கும் வணக்கம், நாங்கள் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கிறோம்। सबको नमस्कार, मेरा नाम मे है। हम 15 लोग यहाँ आते हैं। हमको तमिलनाडु को पारंपरिक नाट्य और गीत को here we are here to present our tradition over here, and we are going to show parai, oilatam, silambam over here. We are glad to show our performance over here, and we are very happy that we are putting forward our traditional dance and performances over here. सर्व युवकांना या ठिकाणी एकत्रित आणून या कार्यक्रमाचं जे आयोजन या ठिकाणी करण्यात आलं आहे ते नेहरू युवा केंद्राचे उदय वीर आपल्यासोबत आहेत। तेव्हा जाणून घेऊया त्यांची याबद्दलची काय भूमिका आहे ते। नेहरू युवा केंद्र नागपुर द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, जब ये शिविर हमारे पास आयोजन के लिए आया था तो बहुत सारे चैलेंजेस हमने फेस किए इसके कहते मैनेजमेंट के लिए, लेकिन हमारा मिशन एक ही था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो हमारी थीम है इस शिविर की। तो उसी के अंतर्गत जब हम बढ़ते गए तो कारवां बढ़ता गया आगे और बहुत सारी चीज़ें आसान होती गई। स्टार्टिंग में इतना इजी नहीं था क्योंकि 300 बच्चों को एक ही स्टेज पे रखना, और भारत जैसे हम जानते कि विविधताओं का देश है, तो वहाँ से 14 राज्यों से जो हमारे पास जो बच्चे आए हैं वो विभिन्न विभिन्न कल्चर के थे, उनका रहन सहन, उनका खान पान, तो हमारे लिए स्टार्टिंग बहुत सारे चैलेंजेस थे। उन सभी चैलेंजेस को हमने एक एक करके उनका समाधान निकाला और आज 21 फरवरी को आज ये शिविर का शुरुआत हो चुकी है। और अब पहला जो दिन था हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। सभी बच्चों ने जो विभिन्न राज्यों से आए थे उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना प्रदर्शन किया और उन्हें बहुत ही अच्छा अपना सहयोग दिया हमारे इस कैंप को आज का पहला दिन संपन्न होने में। तो मेरा यही आशा है कि हमारा जो 5 दिन का शिविर है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगा। और देखिए, मेरे ख्याल से जो राष्ट्रीय एकता शिविर है इसका सबसे जो अच्छा मुझे लगा कि हमें एक ही मंच पे पूरे भारत में जो हमारे जो कल्चर है वो देखने को मिला, क्योंकि हमारे देश में मुझे लगता है कि कई सारे ऐसे कल्चर हैं हमारे देश में। हम जैसे जानते हैं कि भारत पूरा डिफरेंट कल्चर है, तो
एक ही मंच पे इन्हीं सभी कल्चर को देखना तो हमारे लिए भारत दर्शन जैसा ही था। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमें इस शिविर का आयोजन करने का मौका मिला। एक भारत श्रेष्ठ भारत ही जी सरकारने सुरू केलेली योजना आहे, ही योजना साधारणतः कधीपासून सुरू झाली आणि यामागचा हेतू काय आहे? सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंती दिनापासून आपण ही भारत सरकारने एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना सुरू केलेली आहे आणि वेगवेगळे जे काही कार्यक्रम आहे या सगळ्या कार्यक्रमांमध्ये ही थीम ठेवण्यात आलेली आहे, जेणेकरून भारतवासियांनाच नव्हे तर भारताबाहेरील लोकांनाही हा भारत एकवटलेला कसा आहे, हा भारत एक कसा आहे, एकात्मता रीतीने हा भारत आपला विकास कसा घडवून आणतो आहे, त्या दृष्टिकोनातून हा सगळा खटाटोप भारत सरकारचा आहे, माननीय प्रधानमंत्री कार्यालयाचा आणि माननीय प्रधानमंत्री साहेबांचा आहे। तर त्या दृष्टिकोनातून मला तरी वाटते की फार यशस्वी हा प्रयोग होतोय, कारण की वेगवेगळे जेवढे मी आता सध्याच्या परिस्थितीमध्ये मग ते काश्मीर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम असो, मग ते ट्रायबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम असो किंवा हा राष्ट्रीय एकात्मता कार्यक्रम असो, या सगळ्या कार्यक्रमांमध्ये एक भारत श्रेष्ठ भारत ही थीम ठेवण्यात आलेली आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून विविध संस्कृतीचे, विविध विचारांचे, विविध प्रदेशांचे लोक एकत्रित येऊन त्यांच्यामध्ये संघटन कसं निर्माण होईल आणि एकत्रितरित्या एकमेकांचा विकास कसा होईल त्या दृष्टिकोनातून हा सगळा प्रयत्न आहे। निश्चितच भारत सरकार अभिनंदनीय आहे आणि आम्ही मात्र त्यांचे सगळे सेवक आहोत। भारताच्या एकतेला आणि अखंडतेला मजबूत आणि सुदृढ करण्याकरिता जमा झालेल्या या सशक्त युवकांचे विविध कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्रातर्फे राबविण्यात आले। विविधतेच्या श्रीमंतीकडून एकात्मतेच्या गर्भश्रीमंतीकडे नेणारा हा सोहळा म्हणजे एक भारत श्रेष्ठ भारत।